Progress. ओम सभी को सादर नमस्ते। ऋषिवर दयानंद और सभी गुरुओं को नमन। परमपिता परमात्मा की अनुकंपा से आज मुझे फिर यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है आर्य समाज इंदिरा नगर में, और माता हर्ष जी के सौजन्य से उनके मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे बार बार ये अवसर प्राप्त होता है कि मैं जो भी स्वाध्याय करती हूँ वह आप सबके सामने रख सकूं। आज जो है मैं बृहदारण्यक के उपनिषद से एक बहुत सुंदर प्रकरण है याज्ञवल्क्य के मैत्रेय संवाद, वो आप सबके सामने लाई हूँ। यह जो प्रेजेंटेशन है वो मैंने तैयार किया है मुनि सत्यजीत जी के और स्वामी मुक्तानंद जी के YouTube प्रवचनों को सुनकर, और साथ ही जो पुस्तकों को मैंने रेफर किया है वह है डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांतालंकार जी की एकादशो उपनिषद, और दूसरी है महात्मा नारायण स्वामी जी की उपनिषद रहस्य। तो इन सब के रेफरेंस से और इंटरनेट से मैंने आज का ये एक बहुत ही सुंदर जो प्रकरण है पति पत्नी के बीच में, ऋषि याज्ञवल्क्य और विदुषी मैत्रेय के बीच में एक आध्यात्मिक संवाद है, वो आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। आइए हम शुरुआत करते हैं इसी उपनिषद के शांति पाठ से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शुरू करने से पहले मैं एक अपने जो भारतीय संस्कृत परंपरा है उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ, जिससे कि हमें पता चले कि हमारा लक्ष्य क्या है इन सब प्रवचनों आदि को सुनने का और इन पुस्तकों को पढ़ने का। तो जो भारतीय संस्कृत परंपरा है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, अपरा विद्या और परा विद्या। इसी जो अपरा विद्या को ईशोपनिषद में अविद्या कहा है और परा विद्या को विद्या कहा है। जो अपरा विद्या है उसमें पूरा ये श्रुति आदि और वैदिक साहित्य आता है और लौकिक साहित्य भी हम कह सकते हैं। और जो परा विद्या है वह है अक्षर विद्या, ब्रह्म विद्या या मोक्ष की विद्या। और जो परा विद्या है उसको हम दो भागों में बांटते हैं, लौकिक साहित्य और वैदिक साहित्य। तो अपरा विद्या में जो लौकिक साहित्य है वो हम जैसे संस्कृत का साहित्य हुआ, कालिदास आदि का, वो लौकिक साहित्य हुआ। अब जो वैदिक साहित्य है वो बेसिकली हम सबको उसका काफी अध्ययन करना चाहिए। जैसा कि मुंडको उपनिषद में भी कहा गया है कि ये जो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद आदि हैं ये हमारे वैदिक साहित्य में आते हैं, वेदांग वैदिक साहित्य में आते हैं। और जो परा विद्या है, अक्षर ब्रह्म का ज्ञान है, वो जो है मोक्ष विद्या है, जो कि हम अपनी इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते, बुद्धि मन से नहीं गा सकते। वो एक एक्सपीरियंशियल विद्या है जिसको हमें ध्यान में जाके उसको प्राप्त करना होता है। जबकि जो अपरा विद्या है वो हमारी इंद्रियों से, हम अपने मन बुद्धि से, इन सब से उसका ग्रहण करते हैं। अब इसमें हो गए श्रुति वैदिक साहित्य में और स्मृति। श्रुति में हमारे चारों वेद आते हैं और वेदों को जो उनके विषय हैं उनके आधार पर, वेद क्योंकि अपौरुष्य हैं, उनका ऋषि लोग उनके मंत्र दृष्टा रहे हैं। बाद के ऋषियों ने उन पर जो भी अध्ययन किया, व्याख्यान दिए, विचार किया, तो उनको विषय के आधार पर ज्ञान कांड और कर्म कांड पर हम बांट सकते हैं। ज्ञान कांड में आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद आते हैं, और जो कर्म कांड है उसमें संहिता और ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं। साथ ही स्मृति है, स्मृति में वेदांग हैं जिसमें 6 हैं उसके, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। और जो उपांग हैं उसमें 6 दर्शन आते हैं। हम सब इन 6 दर्शन से किसी ना किसी प्रकार से हम सब इनसे
वाकिफ हैं और इनको अध्ययन करते रहते हैं, इनके प्रवचन सुनते रहते हैं। 18 धर्मशास्त्र या स्मृति ग्रंथ आते हैं, जिसमें बहुत ही प्रसिद्ध एक मनुस्मृति ग्रंथ है, जिसको हम सुनते हैं। फिर 18 पुराण भी इसमें आते हैं उपांगों में, और इतिहास के ग्रंथ जो हैं रामायण, महाभारत, वो भी उपांग में आते हैं, और गीता जो है एक महाभारत का ही पार्ट है। इसी प्रकार नीति शास्त्र हैं, जैसे चाणक्य नीति, विदुर नीति आदि। फिर उपवेद हैं 4, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व वेद, स्थापत्य वेद। तो इतनी बड़ा हमारा एक ये वैदिक साहित्य है, और हमारा कर्तव्य बनता है कि कहीं ना कहीं हम इस वैदिक साहित्य से जुड़ें और इसका अध्ययन करें, स्वाध्याय करें। इससे हमारे को बहुत कुछ फायदा होगा, साथ ही इसकी रक्षा करना भी आज की डेट में हमारे लिए एक बहुत बड़ा दायित्व बन गया है। तो अब ये अगर कहें कि हमें इस अपरा विद्या से तो केवल इंफॉर्मेशन और ज्ञान मिलेगा, परा ही विद्या से जब मोक्ष प्राप्त होना है, तो इतना बड़ा वैदिक साहित्य, इतना बड़ा अपरा विद्या का हम क्यों अध्ययन करें? तो इस बात को हमें इस तरह समझना बहुत ही आवश्यक है कि अपरा विद्या एक तरह से थ्योरी है, और आपकी अगर थ्योरी सही नहीं होगी, तो और थ्योरी पढ़ के आपके अंदर जो है कुछ एबिलिटीज, नॉलेज डेवलप होगी, जैसे विवेक, वैराग्य, मुमुक्षुत्व, षट संपत्ति आदि। इन सबको जब तक हम नहीं डेवलप करेंगे, हम जो है परा विद्या की प्राप्ति नहीं कर सकते, हमें ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, अक्षर ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो थ्योरी को पढ़ना जिस तरह किसी भी विषय में बहुत जरूरी होता है, उसके बाद ही हम प्रैक्टिकल कर सकते हैं, तो ये विद्या पढ़ना बहुत जरूरी है, अपरा विद्या। हम कह सकते हैं कि वैराग्य तो हमें वैसे भी हो जाता है, घटनाएं होती हैं हमारे जीवन में, उनको देख के वैराग्य होता है, मुमुक्षु के साथ हम पैदा होते हैं, विवेक भी हमें जीवन की कई घटनाएं हैं उनसे होता रहता है। परंतु ये ध्यान देने योग्य बात है कि ये सब जो होता है ये बहुत ही क्षणिक होता है। हमने कोई मृत्यु देख ली तो हम जो है कुछ क्षण के लिए हमारे अंदर वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, लेकिन हम वापस फिर संसार में लिप्त हो जाते हैं। तो अगर हम कॉन्स्टेंटली अपरा विद्या का अध्ययन करते रहेंगे, हम कॉन्स्टेंटली सत्संग में रहेंगे, प्रवचन सुनते रहेंगे, स्वाध्याय करते रहेंगे, तो हमारे अंदर ये नॉलेज और एबिलिटीज डेवलप होती हैं, जिससे कि हम जो है परा विद्या को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो हम एक अंधेरे में बस हाथ पैर मार रहे हैं, इस प्रकार हमारी परा विद्या होती है। और ईशोपनिषद में इसी बात को कहा है कि जो 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 दोनों विद्याओं को जानते हैं, एक साथ जानते हैं, वो अपरा विद्या से या अविद्या से जो है मृत्यु से लाने वाले प्रवाहों से तर जाते हैं, और जो परा विद्या है अर्थात जो विद्या है, उससे जो है आध्यात्म ज्ञान के अमृत को चखते हैं। तो ये दोनों विद्याएं हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। इसी क्रम में मैं एक बहुत ही छोटा सा पार्ट ले रही हूँ, उपनिषद। आप देखिए इतना बड़ा साहित्य, उसमें से हम एक उपनिषद ले रहे हैं। उपनिषद भी हमारे 11 उपनिषद हैं, मुख्य उपनिषद। उन 11 उपनिषदों में ये जो 10वें नंबर पर बृहदारण्यक उपनिषद है, उसका भी मैं एक बहुत छोटा सा पार्ट आपके सामने आज प्रस्तुत कर लूंगी। बृहदारण्यक उपनिषद जो है ये शुल्क यजुर्वेद से जुड़ा हुआ एक उपनिषद है, और इसका जैसा कि नाम कहता है बृहद, ये बहुत ही बड़ा है ज्ञान की दृष्टि से भी, और इसमें जितना जो शब्द हैं, पद हैं, मटेरियल है, वो भी उसकी दृष्टि से भी। और क्योंकि ये ऋषि मुनियों ने वन में बैठकर इस पर अध्ययन किया, इसके बारे में लिखा, तो इसको आरण्यक के नाम इसके साथ जुड़ा है, तो बृहद आरण्यक के उपनिषद है। यह शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ का भी एक खंड है, और जब भी शतपथ ब्राह्मण का पाठ होता है तो इस उपनिषद का भी पाठ किया जाता है। इस उपनिषद में जो है टोटल 6 अध्याय हैं। उन अध्यायों को हम 2-2 के समूह में बांट सकते हैं। पहले 2 को मधुकांड कहते हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे को याज्ञवल्क्य कांड कहते हैं, और 5वें, छठे को हिल कांड या परिशिष्ट कहते हैं। और प्रत्येक कांड अध्याय में कांडों में जो फिर से खंड हैं, उन्हें ब्राह्मण कहते हैं। तो किसी में 6 हैं, किसी में 9 हैं, 15 हैं, इस तरह विभिन्न खंड हैं। और जो खंडों में श्लोक हैं, उनको जो है कंडिकाएं कहते हैं। तो जैसे कि पहले मधुकांड के प्रथम ब्राह्मण में
2 कंडिकाएं हैं। हम जो है आज अध्ययन करेंगे दूसरे अध्याय मधुकांड के चौथे और 5वें ब्राह्मण के कंडिकाओं का, जो कि जिनमें 14 और 19 कंडिकाएं हैं। ये सेम चीज रिपीट होती है याज्ञवल्क्य के कांड में भी। और यह जो उपनिषद है, इसमें जीव, ब्रह्मांड और ब्रह्म के बारे में कई विषय बातें बताई गई हैं। इसमें जो बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक है, अस्तो माँ सद्गमया तमसो माँ ज्योतिर्गमया मृत्योर माँ अमृतम गमया, वह भी इसमें आता है। हाईली फिलोसॉफिकल बातें हैं। नेति नेति, यह भी नहीं, यह भी नहीं, किस तरह ईश्वर को, परमात्मा को हम जान सकते हैं, उस विषय में इस उपनिषद में बताया गया है। और जैसा मैंने कहा कि आज हम इसके 2 कांडों 2 अध्याय 2 कांडों को पढ़ेंगे, जो कि याज्ञवल्क्य के मैत्री संवाद है, ब्राह्मण 4 और 5 अध्याय 2 का। थोड़ा-सा हम जो है, मैं ये सब इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें अपने उपनिषदों के बारे में टेक्निकल ज्ञान भी होना चाहिए कि कौन-सा उपनिषद कितना बड़ा है, क्या-क्या है उसके, किसको हम किसमें अध्याय को कांड बोलते हैं, कंडिका क्या होती है आदि। और इसी उसमें हमें अपने ऋषि मुनियों को भी जानना चाहिए। तो जो याज्ञवल्क्य के ऋषि हैं, वो उपनिषद एज के बहुत ही प्रसिद्ध ऋषि हैं। कहा जाता है शतपथ ब्राह्मण, बृहदारण्यक उपनिषद, योगा याज्ञवल्क्य संहिता और याज्ञवल्क्य स्मृति आदि जो हैं उन्होंने ही लिखी हैं। और उनको बहुत ही उच्च कोटि का आध्यात्मिक ज्ञान था। और नेति नेति जैसे फिलॉसफी के साथ किस प्रकार हमें दुनिया को रिनाउंस करना है, वर्ल्डली अटैचमेंट्स को, यह उन्होंने इस उपनिषद में बहुत अच्छे तरह से बताया है। मैत्रेय कौन थी? मैत्रेय का अर्थ होता है फ्रेंडली। मैत्रेय जो थी वो मित्रा ऋषि की पुत्री कही हैं, और गार्गी की, वो जो विदुषी गार्गी रही हैं, उनकी भतीजी भी कही जाती हैं, नीस कही जाती हैं। मैत्री एक बहुत ही ब्रह्मवादिनी विदुषी स्त्री थी। ब्रह्मवादिनी का अर्थ होता है द वुमन हु स्पीक्स अबाउट ब्रह्मा, ईश्वर के बारे में जो बात करे। और उनके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा थी कि मैं जो है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करूं, और इसीलिए उन्होंने याज्ञवल्क्य ऋषि की वो शिष्या बनना चाहती थी। याज्ञवल्क्य ऋषि जो पहले से ही विवाहित थे, उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान को देने के लिए मैत्री से विवाह किया। उनकी दूसरी पत्नी जो थी कात्यायनी, वो अपने घर परिवार में खुश रहती थी। और कहते हैं कि मैत्री का स्पिरिचुअल पर्सनालिटी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि शी एनहांस्ड याज्ञवल्क्य स्पिरिचुअल स्टेचर, नॉलेज एंड ग्रोथ। आज भी जब हम अपने बच्चों को, अपनी किशोरियों को आशीर्वाद देते हैं विदुषी बनने का, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप जो है मैत्री के समान, गार्गी के समान विदुषी बनो। तो इस प्रकार मैत्री का बहुत ही उच्च स्थान है हमारे वैदिक साहित्य में। तो ये जो आज का उपनिषद का जो यह संवाद है, ये प्रकरण है, यह एक ऋषि पति पत्नी के बीच में एक आध्यात्मिक प्रकरण है, जो कि बहुत ही सुंदर है। और आइए हम इसका शुरुआत करते हैं। अध्याय 2 मधुकांड ब्राह्मण 4। पहली कंडिका में ये जो याज्ञवल्क्य के ऋषि हैं, वो कहते हैं कि अब जो है मैं मैं जो है इस आश्रम को, गृहस्थ आश्रम को छोड़कर जाना चाहता हूँ। मैं जो है अब संन्यास आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मेरा जितना भी धन संपत्ति मेरे पास है, कात्यायनी और मैत्री, मैं तुम दोनों के बीच में इसको बंटवारा कर दूं, निपटारा कर दूं। तो जैसे कि जो मैत्री हैं, वो तो ब्रह्मवादिनी हैं, इतनी विदुषी हैं, उनको इस सांसारिक धन संपत्ति से कोई भी लाभ नहीं हो सकता, ये बात पता थी। तो वो अपने पति से जो है क्रॉस क्वेश्चन कर लेती हैं। कहती हैं, तो यहाँ जितनी भी कंडिकाएं हैं, मैं संस्कृत में भी हैं और उनका हिंदी अर्थ भी है। मैं संस्कृत में ज्यादातर कंडिकाओं को नहीं पढ़ूंगी,
क्योंकि एक तो हमारे पास समय कम है, मेरा उच्चारण भी उतना अच्छा नहीं है, तो हिंदी में उनके अर्थों को हम ज़्यादातर पढ़ेंगे। तो मैत्री कहती हैं कि हे भगवान, अगर ये सारी पृथ्वी जो है वित्त से पूर्ण हो जाए, पूरी पृथ्वी जो है धन से भर जाए, तो क्या मैं अमृतत्व को प्राप्त हो जाऊँगी? क्या मैं अमर हो जाऊँगी? कथं तेन अमृतास्याम, तो मैं उससे कैसे अमर हो जाऊँगी? उन्हें पता है ये नहीं है संभव, और ये क्वेश्चन वो इसीलिए पूछ रही हैं कि तुम कह रहे हो कि धन संपत्ति में तुम्हारे साथ दोनों के बीच में बाँट के चला जाता हूँ। तो याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता है। धन संपत्ति अगर तुम्हें मिल जाती है, तो तुम उस अवस्था में उस साधन संपत्ति व्यक्ति के समान चैन से जीवन निर्वाह नहीं कर सकती हो। यहाँ पर शब्द आया है संस्कृत में उपकरण। उपकरण मतलब होता है साधन, इक्विपमेंट्स, इंस्ट्रूमेंट्स। तो जैसे वेल इक्विप्ड लोग होते हैं जिनके पास सारे साधन होते हैं, जो गाड़ी, बंगला, हमारे घर, नौकर, चाकर, तो तुम उस तरह का साधन संपन्न जीवन व्यतीत कर सकती हो, लेकिन इस वित्त से तुम अमृत की आशा तो नहीं करो, कोई भी इससे अमर नहीं हो सकता है। तो मैत्री कहती हैं कि जिससे मैं अगर अमर नहीं हो सकती हूँ, तो मैं उसको लेकर क्या करूँगी भगवान? मतलब मेरे लिए किस काम का है? आप तो मुझे उसी का उपदेश देके जाइए, जिस जिस उस रहस्य को बताइए जिससे कि मैं अमर हो सकूँ। तो याज्ञवल्क्य ऋषि बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, तू तो मेरी बहुत प्रिय है, बहुत अच्छे वचन बोल रही है, और मेरे पास आके बैठ, मैं तुझे खोलकर बताता हूँ क्या क्या रहस्य है, और जो जो मैं बोलता जाऊं मेरी बातों को तू सुनती जाना और ध्यान से उन पर ध्यान देना। तो ये रहस्य मैं अध्यात्म का आज तेरे सामने खोलता हूँ। तो अगली कंडिका है पांचवी, जो कि एक बहुत प्रसिद्ध भी है, और इसमें 12-13 लाइनें हैं, और इसमें यह बोला गया है कि दुनिया में हम जो भी कार्य करते हैं, वो हम दूसरे के लिए नहीं करते हैं, केवल अपनी कामना के लिए करते हैं। तो हम स्वार्थ और निस्वार्थ भाव से कार्य करते रहते हैं। हम कितना भी निस्वार्थ भाव से कार्य करें, उसमें हमारा कुछ ना कुछ स्व अर्थ, अपना अर्थ छिपा रहता है। स्व के लिए ही हम कार्य करते हैं। तो इसी बात को ऋषि जो हैं आगे बता रहे हैं। हम एक-एक लाइन को साथ में लेते हैं। तो ऋषि कहते हैं, "नाव अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मानस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति। नाव अरे जायाय कामाय जाया प्रिय भवति, आत्मानस्तु कामाय जाया प्रिय भवति। नाव अरे पुत्राणां कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति, आत्मानस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। तो कहते हैं कि इसमें इन्होंने सबसे पहले हमारे संबंधों को लिया, रिलेशनशिप्स को लिया, जो सबसे निकट होते हैं हमारे, कि हम पति की कामना के लिए पति प्रिय नहीं होता है, और इसी प्रकार हमारी अपनी कामना के लिए हमें पति प्रिय होता है। इसी तरह पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय नहीं होती है, हमारी अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। पुत्रों की, पुत्रियों की, संतानों की कामना के लिए संतान प्रिय नहीं होती है, हमारी अपनी कामना के लिए संतान प्रिय होती है। तो यहाँ पर पति-पत्नी और पुत्र, माता-पुत्र, इन आदि रिश्तों को बताया कि हर चीज़ में जो हमारा अ, कामना होती है, जो हमें उन्हें प्रिय होते हैं, वो हमें हमारे अपने लिए होते हैं, उनके लिए हम हमारे को वो प्रिय नहीं होते हैं। तो हर जगह हम जो भी कार्य करते हैं, वो हम अपनी आत्मा के लिए करते हैं, अपनी कामना के लिए करते हैं, इसलिए हमारा सबसे संबंध रहता है। तो यह एक बहुत बड़ा मैसेज है आज की डेट में भी, जब हम समझते हैं कि हम बहुत दूसरों के लिए कर रहे हैं, तो हमें ये समझना है कि हम दूसरों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं, वो अपने लिए ही कर रहे हैं, चाहे कितना भी निकटतम संबंध हो। कितना भी निस्वार्थ भाव से करें, वह स्व अर्थ ही है, अपने अर्थ के लिए ही है। और और दूसरा इसमें एक बहुत अच्छा मैसेज और आता है कि इस तरह जब हम करना शुरू कर देते हैं, सोचना शुरू कर देते हैं, तो हमारी दूसरों से एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती है। जब सब कुछ हम अपने लिए कर रहे हैं, तो हम किसी से भी कोई एक्सपेक्टेशन क्यों रखें? तो ऋषि इस बात को संबंधों में कहते हैं,
आगे वो इसी बात को जड़ वस्तुओं के लिए भी कहना शुरू करते हैं कि नाव अरे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रिय भवति, आत्मानस्तु कामाय वित्तम प्रिय भवति। कि हमें कोई धन जो है वो धन की कामना के लिए प्रिय नहीं होता है कि अच्छा कोई बहुत सुंदर सा हार है तो हम सोचते हैं कि ये हार जो है हम बहुत सुंदर है, इसमें इतनी सुंदर मणियां लगी हैं तो हमें प्रिय हो जाएगा। वो हमें इसलिए प्रिय होता है कि उसको पहन के हमारा वैभव बढ़ेगा, हमारी प्रशंसा होगी, हम अपने को दूसरों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो हमको खुशी होगी अपना वैभव दिखाने में, इसलिए हमें प्रिय होता है। वही धन जो है अगर मान लीजिए हमारे पीछे चोर उचक्के पड़ जाए, हमारी जान पर बनाए तो हम उस धन को फेंक देंगे। तो हम धन जो है वो इसलिए प्रिय नहीं होता है, धन के लिए नहीं प्रिय होता है, वो सब कुछ हमें अपने लिए ही प्रिय होता है। इसी प्रकार वो आगे कहते हैं कि ब्राह्मण हमें जो है ब्राह्मण के लिए प्रिय नहीं होता है, तो या ज्ञान हम कह सकते हैं कि वो हमें ज्ञान के लिए प्रिय नहीं होता है, हमें नॉलेज जो है वो अपने लिए प्रिय होती है। आज मैं नॉलेज गेन कर रही हूँ, तो वो मुझे इसलिए प्रिय है क्योंकि उससे मेरा मेरा कुछ फ़ायदा हो रहा है, मेरी ग्रंथियाँ खुल रही हैं और मैं उसको आपके साथ अगर शेयर भी कर रही हूँ, तो उसमें भी मेरा ही फ़ायदा है, वो मुझे ही इसलिए प्रिय है। क्षत्रिय जो सेना है, राज्य है, बल है हमारे अंदर, जो शस्त्र हैं, ये सब हमें क्यों प्रिय हैं? ये उनके लिए प्रिय नहीं है। इन सब से हमारा कुछ ना कुछ लाभ होता है और इसलिए वो हमें प्रिय हैं। इसी तरह लोगों की कामनाओं के लिए लोग प्रिय नहीं होते। कोई बहुत ही सुंदर नज़ारा वाला देश है, वहाँ हमें इतना सुंदर नेचर दिख रहा है, हमें स्वर्ग जैसी अनुभूति आ रही है। हमें वो इसलिए प्रिय होता है क्योंकि वहाँ हमें स्वर्ग जैसा लग रहा है, परंतु वहीं पर अगर गोलियाँ चलने लग जाएँ, तो हम वहाँ से भाग आते हैं। तब हमें वो लोग जो है प्रिय नहीं होता है। तो हमें हर चीज़ जो होती है हमारे अपने लिए प्रिय होती है। हम इतने देवी-देवताओं को पूजते हैं, उनसे बहुत चीज़ें माँगते हैं, तो वो हमें इसलिए प्रिय हैं क्योंकि हमारी अपनी कामना के लिए प्रिय हैं। जो विभिन्न भूत हैं, योनियाँ हैं, प्राणी हैं, जंतु हैं इस विश्व में। अभी 2-3 दिन पहले वर्ल्ड एनिमल्स डे निकला है, तो बहुत लोग आजकल एनिमल्स की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। वहाँ भी हमें समझना है, पर्यावरण की रक्षा के लिए हम कार्य करते हैं। तो हम जो कुछ कर रहे हैं, वो उसमें हमारा अपना ही निजी स्वार्थ है। अब ये होगा कि हम इतनी बड़ी बात क्यों कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि अरे वा न व अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मानस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। सब कुछ जो है वो किसी भी चीज़ जो है सब कुछ के लिए प्रिय नहीं होता है, सब कुछ जो है हमारी आत्मा के लिए प्रिय होता है। आत्मा व अरे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य मैत्री। तो वह आत्मा ही जो है जब सब कुछ उसी पे केंद्रित है, उसी के लिए प्रिय है, तो उसी आत्मा को देखो, सुनो, मानो, उस पर मनन करो। आत्मा के ही दर्शन से, श्रवण से, मनन से, विज्ञान से सब कुछ विदित हो जाता है, सब कुछ जाना जा सकता है। सारी गाँठें खुल जाती हैं, सब कुछ जाना जा सकता है आत्मा को जान के। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर हम अब इस बात को समझ लेते हैं कि सब कुछ हमारी आत्मा में केंद्रित है, हमारे अपने लिए सब कुछ होता है, तो हमारा जो कुछ भी व्यवहार है, संबंधों के साथ, धन के साथ, हमारे ज्ञान के साथ, हमारे बल के साथ, हमारे लोकांतरों के साथ, हमारे जो सब कुछ जो हमारे से हम जिनसे घिरे हुए हैं, उनसे जो भी हमारा व्यवहार होगा, यथायोग होगा क्योंकि हम स्वयं को जान जाएँगे, हम स्वयं को समझ जाएँगे, तो हम उनसे सही ढंग से व्यवहार कर सकते हैं, डिटैच होके उनसे रह सकते हैं। तो पहले ही कंडिका में बहुत बड़ा संदेश ऋषि देते हैं कि सब कुछ हमारी आत्मा में केंद्रित है, इसलिए हे मैत्रेय उस आत्मा को जानो। अब वो आगे कहते हैं कि अपने भीतर इस आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो वो कहते हैं कि अगर हम ब्राह्म शक्ति को, शास्त्र शक्ति को, इन लोकों को, देवों को, भूतों को आत्मा से भिन्न जानते हैं, तो यह सब हमें त्याग देते हैं। तो इसका यहाँ पर ये अर्थ है कि अगर हम आत्मा को केंद्रित करके इन सब शक्तियों का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो ये शक्तियाँ हमें समय पे काम नहीं आएँगी। मान लीजिए हमने बहुत ज्ञान अर्जित कर लिया, नॉलेज आ गई हमारे अंदर, परंतु जो है हम
बस वो नॉलेज के लेवल पर है, वो आत्मा में हमने उसे आत्मसात नहीं किया है, उसे समझा नहीं है, हमने उसे भिन्न ही रखा है, तो उसको हम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो वह जब भी हमारे को ज़रूरत पड़ेगी, वह शक्ति जो है हमारे काम नहीं आएगी। तो वो कहते हैं आत्मा ही जो है ब्रह्म शक्ति है, शास्त्र शक्ति है, लोक है, देव है, यही भूत है। यह आत्मा ही सब कुछ है, इसलिए इस आत्मा के लिए ही सब कुछ किया होता है। हे मैत्री, इस आत्मा को ही तुम जानो, बार-बार वो ये बात कहते हैं। अब है कि आत्मा को कैसे जानो, अब वो नेक्स्ट सेकंड लेवल पर आ रहे हैं कि आत्मा को हम कैसे जानें। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर एक उदाहरण लिया गया है 3 वाद्य यंत्रों का। तो वाद्य यंत्र में से जब शब्द निकलते हैं, तो क्या हम उन शब्दों को पकड़ सकते हैं? एक बार अगर शब्द निकल गया तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? हम उन्हें नहीं रोक सकते, वो हमारे कानों तक आ ही जाएँगे। तो उनको रोकने का क्या तरीका है? तो अगर मान लीजिए हमने दुदुम्बी ली है, ड्रम लिया है, तो इसको अगर हमें इसके शब्दों को रोकना है, तो हम किस प्रकार रोक सकते हैं? कि या तो हम इस पे दुदुम्बी पे जो ड्रम बजा रहे हैं, हम उसे पीटना बंद कर दें, उनको इसको पकड़ लें, दुदुम्बी को पकड़ लें या जो बजा रहा है उसी को पकड़ लें। तो हम अगर वो कर लेंगे तो शब्द निकलेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर ये उदाहरण लिया गया है दुदुम्बी, शंख और वीणा का वाद्य यंत्रों के रूप में और डॉक्टर सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार जी ने इन शब्दों को दुदुम्बी के शब्द को तामसिक बोला है, शंख को राजसिक और वीणा के शब्दों को अ, अ, उन्होंने सात्विक बोला है। इस तरह बोलकर उन्होंने कहा है कि जो ये संसार है वो इसी इन तीनों से बना हुआ है। अगर हम इस संसार को पकड़ लें, इससे फिर इंद्रियों को पकड़ लें, इनको समझ लें तो हम जो है आत्मा तक पहुँच सकते हैं। आत्मा को भी हम पकड़ समझ सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। तो मूल में जाओ, सबको समझो, इस संसार को समझो, इंद्रियों पर कंट्रोल करो, तो हम जो है इस आत्मा को पकड़ सकते हैं। फिर आगे वो कहते हैं कि जिस प्रकार जो गीली लकड़ियाँ अगर जलाई जाएँ, तो उनमें से एक अग्नि भी निकलेगी और धुआँ निकलता है, बड़े ही स्वतः ही धुआँ निकलने लगता है, बड़े आराम से धुआँ निकलता है। तो इसी प्रकार यह जो महान भूत, महान शक्ति है आत्मा, यहाँ पे इसका परमात्मा परक अर्थ भी लिया जाता है कि ये जो महान शक्ति परमात्मा है, उससे मानो ये जितने भी शास्त्र हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यह जो है बड़े ही जैसे निश्वास निकालने में हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है, उसी तरह ये जो है वेदों का ज्ञान ईश्वर ने हम सबको दिया है और ज्ञानी पुरुषों ने वह ज्ञान जो है आगे इतिहास, पुराण, विद्या, उपनिषद, श्लोक, सूत्र आदि के रूप में उसका प्रसार प्रचार किया गया है। तो क्योंकि शब्द जो है वह जो है इन ग्रंथों से जुड़ा हुआ है, वेदों से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह बात यहाँ पर आई है। अब आगे बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने बताया है कि किस प्रकार जो आत्मा है, वही सबका आधार है। इस एग्जाम्पल को लिया है, एक बड़ी सी कंडिका है ये 11वीं कंडिका। तो वो कहते हैं कि जैसे जितने भी जल हैं, वो समुद्र को पहुँचते हैं। तो चाहे वो नदी, नाले बरसात का जल हो, कोई भी प्रकार का जल हो, वो अल्टीमेटली कहाँ पहुँचता है? समुद्र। तो समुद्र उसका आधार है। इसी प्रकार हमारे शरीर में जो जितने भी विषय हैं, वो विभिन्न साधनों के जो इंद्रियाँ हैं, उनके वो इंद्रियाँ उनका आधार हैं। तो जैसे स्पर्श इंद्री त्वचा को पहुँचती है, स्पर्श विषय जो है त्वचा को पहुँचता है, गंध विषय नासिका को पहुँचता है, रस जो है जिह्वा को पहुँचता है, रूप चक्षु को पहुँचता है, शब्द श्रोत को पहुँचते हैं, सारे संकल्प मन को पहुँचते हैं, विद्या जो है हृदय या मस्तिष्क को पहुँचती है, कर्म जो है हस्त को पहुँचते हैं, आनंद उपस्थ को पहुँचता है, विसर्ग वायु को पहुँचता है, गति पाँव को पहुँचती है, जितने भी वेद, इतिहास, पुराण हैं वो हमारी वाणी को पहुँचते हैं और इसी प्रकार जो वाणी है वो किसके द्वारा विकसित होती है? आत्मा के द्वारा विकसित होती है। तो यहाँ कहने का अर्थ है कि यह जितने भी विषय हैं, विभिन्न इंद्रियों द्वारा उनको
आत्मा ही जो है वो उनको भोग करती है, उनको उनका अनुभव करती है। तो यह जो संपूर्ण आत्मा ही से ही सृष्टि का संपूर्ण प्रवाह का प्रसार हो रहा है। जो सब कुछ का आधार जो है वो आत्मा है। तो यहाँ पर फिर वो एक बार ये कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ जो ये संसार का जो भी जड़ संसार है, इसके जितने भी विषय हैं, सबका आधार आत्मा है, इसलिए आत्मा को जानो। इन सबको अगर हम पकड़ लेंगे, जैसा पहले बताया था कि हम इनको अगर पकड़ लेंगे, संसार को पकड़ लेंगे, इंद्रियों को पकड़ लेंगे, तो हम आत्मा तक पहुँच सकते हैं, आत्मा को पकड़ सकते हैं। फिर बहुत ही एक सुंदर उदाहरण यहाँ पर दिया गया है कि जैसे अगर हम नमक की खील को पानी में डाल दें, तो वह पूरे पानी में मिक्स हो जाती है, विलीन हो जाती है और उसे पानी में से हम निकाल नहीं सकते और जहाँ से भी हम पानी पीने का प्रयास करेंगे, वह हमें हर जगह वह नमक में घुली-मिली नमक उसमें घुला-मिला रहेगा। तो हाँ, जो ये आत्मा है, एक महान जीवन शक्ति है हमारी आत्मा और यह अनंत है, हमेशा से रही है, अपार है। अपार का अर्थ है कि यह जो आत्मा है ये इंद्रियों से ग्राह्य नहीं हो सकती है। हम इसे इंद्रियों से, मन से प्राप्त नहीं कर सकते हैं और यह जो विज्ञान घन आत्मा है, इन सब भूतों के साथ ही प्रकट होता है और ये जो हम विभिन्न योनियों में हैं इनमें जाते हैं, इनमें प्रकट होते हैं, इनमें घुले-मिले रहते हैं और इन भूतों में जा छिपते हैं। और जिस प्रकार हम जब पानी नमकीन पानी को लें तो हर जगह नमक प्रतीत होता है, ऐसे इस शरीर में हमें जो है उस आत्मा की चेतनता शरीर के हर भाग में उसकी चेतनता प्रतीत होती है। यहाँ पर इस पार्ट का जो अर्थ है वो अ, परमात्मा परक भी लिया जाता है कि वो परमात्मा एक महान जीवन शक्ति है, अनंत है, अपार है। जो ये विज्ञान घन परमात्मा है, वो हर भूत में छुपा है छिप जाता है, उसमें घुला-मिला है। तो यह अर्थ भी लिया जाता है। अब आगे की जो ये लाइन है, पंक्ति है रेड कलर में इसका परमात्मा प्रकट आत्मा परक अर्थ होता है कि जब तक वह आत्मा इन सब योनियों में, भूतों में प्रकट हो रही है, तब तक उसके नाम है, उसकी संज्ञा है। यहाँ से चले जाने पर उसकी कोई संज्ञा नहीं रहती। तो जब तक हम विभिन्न योनियों में प्रकट हो रहे हैं, हम विभिन्न रूपों में प्रकट हो रहे हैं, हमारी एक संज्ञा रहती है, एक नाम रहता है और जब हम यहाँ से चले जाते हैं तो हमारा कोई इन रूपों में की संज्ञा नहीं रहती है हमारी। तो याज्ञवल्क्य मैत्री से कहते हैं मैं बहुत ही रहस्य की तुम्हें यह एक बात बता रहा हूँ मैत्री। तो मैत्री जो है वो ये बात सुनकर कहती हैं, भगवान आपने तो मुझे जो है एक घबराहट में डाल दिया है, मोह में डाल दिया है कि यहाँ से चले जाने पर हमारी कोई संज्ञा नहीं रहती, हम रहते ही नहीं हैं, हमारा कोई अस्तित्व नहीं होता है, वो ऐसा समझने लगती हैं। और ऐसा ही होता है कि अ, जब आत्मा शरीर में से निकल जाती है, जब वो प्रेत्य बन जाती है, तो उसकी कोई संज्ञा नहीं कहती, हम शरीर पड़ा हुआ कहते हैं और आत्मा तो निकल गई होती है उसमें से। और हमारे सबके मन में यह कई बार विचार आता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है? क्या हम रहते हैं, नहीं रहते हैं? हमारा क्या उम अस्तित्व का क्या महत्व है आत्मा रूप में हमारी एक एक घबराहट मोह हम सबके जीवन में चाहे हम कितने भी विद्वान ना हो कभी ना कभी ये आता है और जब हम बार-बार इनको पढ़ते हैं इस विद्या को आध्यात्म विद्या को तो हमारा ये मोह का निवारण होता है परंतु यह स्थिति हमेशा आती है कि हमारा क्या होता है मृत्यु के बाद जब हम इन शरीरों को छोड़ देते हैं। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं मैंने तुझे घबराहट में डालने के लिए ये सब कुछ नहीं कहा था मैत्रेय, मैं जो कह रहा हूँ आगे तू उसको समझने का प्रयास कर। तो फिर वो और आगे बताने का प्रयास करते हैं मैत्रेय को कि मैत्रेय ये आत्मा जो है जब तक इन भूतों में प्रकट हो रहा है, हम जब तक इन पंच महाभूत रूपी शरीर में प्रकट हो रहे हैं तब तक हम द्वैत हैं। द्वैत का मतलब यहाँ पर हमारा एक आत्मा है और एक शरीर है विषय है, तो एक द्वैत की भावना आती है कि जो आत्मा है वो विषयों को हम सूंघते हैं, विषयों को हम देखते हैं,
हम एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं, पहचानते हैं। परंतु जब यह आत्मा भूतों से अलग होकर अपने आत्मा के संपूर्ण रूप में पहुंच जाता है, जब हम आत्मा रूप में हो जाते हैं, तो यह किससे किसको सूंघे, किससे किसको देखे, किससे किसको सुने, किससे किसको कहे, किससे किसको समझे, किससे किसको पहचाने। तो बहुत ही सुंदर रहस्यात्मक बात यहाँ पर कह रहे हैं कि जब तक हम हम किसी अगर फूल को सूंघते हैं, तो इंद्रियों के द्वारा उस विषय को, उस फूल को हमारा आत्मा सूंघ रहा है। तो यहाँ पर आत्मा को ज्ञान हो रहा है और एक दूसरा विषय है। अब जब आत्मा ही सब कुछ होता है, अपने को ही वो वही विषय है और वही ज्ञाता है, तो वह आत्मा किससे किसको जाने? हम इस आत्मा को कैसे जान सकते हैं, किससे जान सकते हैं? जब वह स्वयं ही जानना, उसी को जानना है, उसको कैसे जाने, खुद से कैसे जाने? तो यह एक आत्मा जब इस प्रकार भूतों को त्याग देता है, तो जो आत्मा है, स्वयं को स्वयं से ही जानता है। मैत्रेय, जब भूतों से अलग कर दिया जाता है, उसकी संज्ञा नहीं रहती है का अर्थ यह नहीं है कि वह नष्ट हो जाता है। वह एक निर्वचनीय रूप में पहुँच जाता है, जिसे हम इंद्रियों से व्यक्त नहीं कर सकते हैं, इस रूप में पहुँच जाता है और तब जो आत्मा है, स्वयं आत्मा, आत्मा को ही पहचानता है। और यहाँ पर इसमें परमात्मा अर्थ भी जब हम लेते हैं, तो जब वो परमात्मा है, परमात्मा को भी आत्मा जो है, आत्मा से जानता है, इन विषयों से नहीं जान सकता। तो यहाँ देखिए जो अपरा विद्या है, वह हमें बता रही है तरीका कि कैसे जो और किस चीज़ का तरीका? पराविद्या का, कि जहाँ पर जो है ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा? आत्मा जो है, आत्मा को आत्मा से ही समझेगा, आत्मा को परमात्मा को आत्मा से ही समझेगा, वहाँ पर ये विषय हट जाएँगे, तब इनकी संज्ञा नहीं रहेगी और ये निर्वचनीय रूप में पहुँच जाएगा, नष्ट नहीं होगा आत्मा। तो यहाँ पर ऋषि जो हैं इस हम मैत्रेय को बताते हैं कि किस प्रकार जो आत्मा है, उसको हम समझ सकते हैं, जान सकते हैं। तो यहाँ पर जो चौथा ब्राह्मण है, इसका दूसरे अध्याय का वो समाप्त होता है। आगे आता है 5वाँ ब्राह्मण, जो आगे ऐसे सिमिलरली बढ़ रहा है, जो कि मधु विद्या, जहाँ पर वो बताते हैं, आगे बताते हैं अध्यात्म विद्या। तो इसमें एक उदाहरण लिया जाता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, तथा ब्रह्मांडे तथा पिंड, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, कि जैसा इस पिंड में है, इस शरीर में है, वैसा ब्रह्मांड में है, और जैसा ब्रह्मांड में है, वैसा इस शरीर में है। इस तरह की एक एनालॉजी दी जा रही है, जिसके द्वारा हम परमात्मा, आत्मा, संसार आदि को समझ सकें और फिर हम उसके अनुसार अपने मेन लक्ष्य, मोक्ष को प्राप्त कर सकें। तो इसे मधु विद्या या ब्रह्म विद्या भी कहते हैं। तो इसमें जो 1 से लेकर 14 कंडिकाएँ हैं, उनमें पूरी सारी कंडिकाएँ सेम हैं। उसमें जो है एक तरफ ब्रह्मांड को लिया गया है और एक तरफ पिंड को लिया गया है। विभिन्न उसमें मैं एक-एक कंडिका को आपको एक को समझाऊँगी, फिर सबको हम एक साथ ले लेंगे। तो पहली कंडिका में कहते हैं ये क्योंकि मधु विद्या के नाम से प्रसिद्ध है, तो यहाँ कहते हैं कि जो पृथ्वी है, यह पृथ्वी सब प्राणियों को मधु के समान प्रिय है। ये जो क्योंकि जैसे मधु मीठा होता है, हितकारी होता है हमारे लिए, तो यह जो पृथ्वी है, हम सब प्राणियों को मधु के समान प्रिय है। सिमिलरली जो पृथ्वी है, उसको भी हम सब प्राणी जो है मधु के समान प्रिय हैं, क्योंकि वह हमारा हमेशा कल्याण करती है। 1 मिनट। अ, तो फिर आगे कहते हैं कि ये जो पृथ्वी में व्याप्त हो रहा तेजोमय अमृतमय पुरुष है, वह समष्टि रूपी ब्रह्मांड का आत्मा है। तो इस पृथ्वी में जो पुरुष है तेजोमय अमृतमय, वह जो है इस ब्रह्मांड का आत्मा अर्थात परमात्मा है। और इस शरीर में जो व्याप्त हो रहा है तेजोमय अमृतमय पुरुष, वह इस पिंड का आत्मा अर्थात हम हैं।
आत्मा ही अमृत है, आत्मा कभी मरेगी, मृत्यु नहीं होगी। आत्मा ही ब्रह्म है, बहुत बड़ी है और मुख्य है। पृथ्वी में परमात्मा मुख्य है, शरीर में हम आत्मा मुख्य हैं और ये आत्मा ही सब कुछ है। अगर ये आत्मा ना हो तो बाकी सबका कोई महत्व ही नहीं है, उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है एक तरह से, तो आत्मा ही सब कुछ है। तो इसी को आगे जो है ब्रह्मांड और पिंड में विभिन्न उसमें लिया गया है, जैसे कि पृथ्वी के साथ शरीर, आपा, ब्रह्मांड में आपा, शरीर में रेतस। तो यहाँ पर आएगा कि यह जो आपा है, जल है, वह सभी प्राणियों को मधु के समान प्यारा है। जो आपा को सभी प्राणी मधु के समान प्यारे हैं और इस आपा में जो व्याप्त हो रहा तेजोमय अमृतमय पुरुष है, वह यह समष्टि रूपी ब्रह्मांड का आत्मा अर्थात परमात्मा है। इसी प्रकार शरीर में या रेतस में वीर में जो व्याप हो रहा तेजो में अमृतमय पुरुष है, वह व्यष्टि, इस व्यष्टि रूपी पिंड का आत्मा है। आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा ही सब कुछ है। तो इस तरह ये 1 से 14 तक के पूरे कंडिकाएं हैं। तो इसमें 5 महाभूतों को लिया गया है, पृथ्वी, आपा, अग्नि, वायु, आदित्य, जो कि शरीर, रेतस, वाणी, प्राण, चक्षु से हैं। तो यह सब में परमात्मा और आत्मा लिया गया है। इसी प्रकार आगे चंद्रमा और दिशा और श्रोत्र हैं। ब्रह्मांड में चंद्रमा, पिंड में मन, ब्रह्मांड में विद्युत, पिंड में तेजस, ब्रह्मांड में बादल, पिंड में शब्द, ब्रह्मांड में आकाश, पिंड में हृदय, ब्रह्मांड में धर्म, धारण शक्ति और पिंड में जो है सत धारण शक्ति, ब्रह्मांड में सत्य, पिंड में सत्य का अनुष्ठाता, ब्रह्मांड का मानुष, पिंड का मानुष, ब्रह्मांड का परमात्मा, पिंड का आत्मा। तो इस तरह का एक कंपैरिजन किया है कि जैसे वो ब्रह्मांड में है, उसको किस तरह हम पहचानेंगे ब्रह्मांड आत्मा परमात्मा को, तो और किस तरह आत्मा का क्या महत्व है शरीर में, तो ये पिंड और ब्रह्मांड का कंपैरिजन दिखाया है। तो अगर हम देखें तो मुझे ऐसा लगता है या मेरा मानना है कि जब उपनिषद के ऋषि लोग बैठ के वनों में एक दूसरे से वार्तालाप करते होंगे, उनके व्याख्यान चलते होंगे, तो वह स्वयं जो है एक ट्रांस की स्टेज में पहुंच जाते हैं और जैसे स्वतः ही उनके मुख से इस प्रकार की एनालॉजीज निकलने लगती हैं, वो बोलते जाते हैं, धारा प्रवाह वो बोलते जाते होंगे और आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान एक उनके जो है वो मैं सोच के मुझे बहुत ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि किस तरह ऋषि लोग जो है इस ब्रह्मांड के साथ एकाकार करके, परमात्मा के साथ एकाकार करके, शरीर के साथ एकाकार करके आत्मा को पहचानते होंगे, परमात्मा को पहचानते होंगे। तो ये बहुत ही एक्सपीरियंशियल विद्या है जो हमें हमारा जो मुख्य लक्ष्य है और वह हमें मिलेगा इसी संसार की सारे ये जो बार-बार इनका जो है हम अध्ययन करें, अनुभूति करें तो हमें यह प्राप्त होगा। अब इसके बाद वो जो है कहते हैं 15वीं कंडिका में कि है जो आत्मा समष्टि में ब्रह्मांड के 5 महाभूत का अधिपति है और जो व्यष्टि में पिंड युक्त सब प्राणियों का राजा है। तो जो परमात्मा है वो सारे ब्रह्मांड का अधिपति है और पिंड में इसी प्रकार आत्मा जो है वो पिंड का अधिपति है। तो परंतु क्योंकि पिंड भी ब्रह्मांड में है तो अल्टीमेटली परमात्मा भी हमारा अधिपति है। अब आगे वो इन सब भूतों का, इन सब आत्माओं का किस तरह परमात्मा से हमारा क्या रिलेशन है ये बताते हैं। बहुत ही सुंदर एनालॉजी है कि यह आत्मा विश्व रूपी रथ की नाभि भी है, नेमि भी है। नेमि अर्थात परिधि भी है। तो यह जो परमात्मा है, ये अगर विश्व रूपी रथ लें तो इसकी नाभि भी है और इसकी नेमि भी है। और जो सब जो भूत हैं, देव हैं, लोक हैं, प्राण हैं, सब जीवात्माएँ हैं, हम सब जो हैं
इस परमात्मा से एक तरफ उसकी नाभि से जुड़े हैं और एक तरफ उसकी परिधि में टिके हुए हैं। जैसे कि चक्के के अरे होते हैं, उस तरह और परमात्मा जो है हमारे अंदर है, बाहर है, सब तरफ से वो उसके ही आधार पर हम ये टिके हैं, वो हमारी नाभि भी है और वो हमारी परिधि भी है, हम उसी को समर्पित हैं और उसी पर अपने को वार कर रहे हैं। यह हमारा उस परमात्मा के साथ संबंध है, वह परमात्मा इस प्रकार हमारी रक्षा करता है, इस प्रकार वह हमसे जुड़ा हुआ है। फिर आगे के लास्ट के 4 अ, कंडिकाएँ आती हैं इसकी। तो इसमें एक पुराणों की कहानी आती है। इन चारों में पहली लाइन जो है हरे कलर में जो मैंने दिखाई है, वह सेम है, रिपीट होती है, जिसका अर्थ है कि याज्ञवल्क्य ऋषि मैत्री से कहते हैं कि मैंने तुझे अभी तक जो कुछ उपदेश दिया है, भगवत भक्तों में यह जो उपदेश है, ये मधु विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। और इस विद्या का उपदेश किसी समय ददंग अथर्व गोत्री ददंग ऋषि ने अश्वी कुमारों को दिया था। तो यहाँ पुराणों में एक कहानी आती है कि एक ददंग ऋषि थे जिनके पास ये मधु विद्या, ब्रह्म विद्या का ज्ञान था और अश्विनी कुमार जो कि देवताओं के चिकित्सक हैं, वो इस विद्या को प्राप्त करना चाहते थे, तो वो ददंग ऋषि के पास जाते हैं, परंतु उन ददंग ऋषि को श्राप था कि जैसे ही वो विद्या ये देंगे तो उनका सर जो है फट जाएगा। तो अश्विनी कुमार कहते हैं क्योंकि हम चिकित्सक हैं, हम सर्जरी जानते हैं, तो हम आपकी जगह घोड़े का सर लगा देंगे और आप हमें विद्या दे देना और उसके बाद जब विद्या पूर्ण हो जाएगी तो हम आपका वापस सर लगा देंगे। तो इस प्रकार की कथा आती है, परंतु इसका जो अर्थ लिया जाता है हमारे सही अर्थ यह है कि जो ऋषि थे तदंगे ऋषि, उन्होंने अश्विनी कुमारों को यह विद्या दी और जब कोई गुरु होता है, उसको शिष्यों को विद्या देनी होती है, तो उसको जो है उनके लेवल पे आकर शिक्षा देनी होती है। अगर हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमें उनके लेवल पे आकर उनको शिक्षा देनी होती है। तो अश्विनी कुमार को हम अ, उम, अश्व मतलब जो तेज़ी से चले तो माना जाता है वो घोड़े माने जाते हैं। तो उनका सर लगाकर अर्थात अ उनके लेवल पर आकर यह शिक्षा जो है ददंग ऋषि ने दी। और इन पहले 2 कंडिकाओं को हम एक साथ लेते हैं। तो इसमें भी अब जो अश्विनी अश्वी का अर्थ होता है तेज दौड़ने वाला। तो कहते हैं कि ददंग ऋषि ने इस विद्या के रहस्य को देखकर अश्वियों से कहा कि जो मनुष्य जाति के लिए, नरों के लिए नरों यहाँ है, नरों का अर्थ नर-नारी मनुष्य जाति के कल्याण के लिए मैं ये जो है उग्र कर्म कर रहा हूँ। जिस प्रकार बहुत ही गाढ़ा अंधकार हो तो और विद्युत के कड़कने से जब घनघोर वृष्टि होती है तो मानव जो अविद्या का अंधकार होता है उसी प्रकार जो है दूर कर दूंगा मैं इस उग्र उपदेश से मानव जाति की अंतरात्मा में उसी प्रकार शांति की वर्षा होगी जैसे कि घनघोर वृष्टि के बाद शांति की वर्षा होती है। तो अथर्व गोत्री ददंग ऋषि ने तुम दोनों अश्विनी कुमारों को अश्वी अश्व का सर लगाकर यह उपदेश दिया। तो अश्व का अर्थ होता है शीघ्र कार्य करने वाला भी होता है। तो उन्होंने भी यह उग्र कार्य किया, शीघ्र चिंतन किया और उस प्रकार का चिंतन करने से उन्होंने भी कहा जाता है कि अश्व का सर लगाया और यह उपदेश दिया। अब यह जो कंडिका है, सेम कंडिका मंत्र रूप में ऋग्वेद के पहले मंडल के 116वें सूक्त के 12वां मंत्र है ये, जिसके ऋषि कक्षीवान हैं और देवता अश्विनो हैं। अब क्योंकि वेद के जो मंत्र होते हैं, उनके अर्थ यौगिक होते हैं। ये तो कालांतर में जब यह मंत्र जो है इस कंडिका रूप में उपनिषद में आया, तो इसमें जो है रूढ़ि अर्थ उनके नाम रख दिए गए, ददंग ऋषि रख दिया गया, अथर्व के पुत्र रख दिया गया, अश्विनी कुमार जो हैं उनकी कहानी आ गई। परंतु अगर हम यौगिक अर्थों को देखें जो वेद में बताया गया है, तो अश्विनों का अर्थ होता है
गतिशील होने से अश्व को गतिशील को कहते हैं, और 2 हैं इसलिए उनको दिन-रात को अश्विनों कहते हैं, जो दिन-रात रिपीट होते हैं। इसी प्रकार अश्व जो है सूर्य को भी कहते हैं, और अश्वस्य अपत्यः अर्थात अश्वी अर्थात सूर्य से जो उत्पन्न हो, तो अश्विनी कुमार सूर्य से जो उत्पन्न हुए हैं, अर्थात दिन-रात का अर्थ लिया जाता है। वेदों में कई जगह अश्विनी शब्द का अर्थ जो है प्राण अपान से भी लिया जाता है। दूसरा इस मंत्र में शब्द पद आया है अथर्वणः, अर्थात न थर्वः, अर्थात जिसमें हिंसा या कंपन न हो, हिंसा कंपन रहित। तो वो कौन होगा? वो ईश्वर है जो अथर्वणः है, हिंसा रहित है, कंपन रहित है। फिर शब्द आया है अथर्वणा से आथर्वण्य। यहाँ पर हम कह रहे हैं अथर्व गोत्री ददंग ऋषि। तो अथर्व वर्ण का अर्थ हुआ अथर्वा का भक्त, अर्थात हम सब या ज्ञानी पुरुष ऋषि मुनि, यह अथर्वर्ण है। ददंग का अर्थ होता है, यहाँ पर ददंग ऋषि का नाम है। ददंग का अर्थ होता है ध्यानरत ज्ञानी पुरुष। तो जब वेद में इस मंत्र का अर्थ है, वो इन पदों के इस यौगिक अर्थ के अनुसार है। यहाँ पर इस कंडिका का अर्थ इस प्रकार है जो मैंने आपको पहले समझाया। फिर इसी प्रकार दूसरी 17वीं कंडिका आती है। इसमें वह कहते हैं कि जो ग्रीन लाइन है उसका वही अर्थ है कि यह वही मधु विद्या है जिसका अथर्व गोत्री ददंग ऋषि ने अश्वियों को उपदेश दिया। मधु विद्या के रहस्य को देखकर किसी ऋषि ने अश्वियों से कहा, क्या कहा? कि तुम दोनों ने अथर्व गोत्री ददंग ऋषि का मस्तिष्क अश्व के समान तीव्रगामी बना दिया। अर्थात तुम दोनों के सरीके योग्य शिष्यों को देखकर वह भी ज्ञान देने को उत्सुक हो गए, और उन्हें सत्य का पालन करते हुए तुम दोनों को यह कक्ष अर्थात गुप्त मधु विद्या, ब्रह्म विद्या, त्वष्टा संबंधी ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया। तो यहाँ पे जो 4 कंडिकाएं थी उसमें से पहले दूसरे में बस यह बताया गया है कि किस प्रकार ददंग ऋषि ने अश्विनी कुमारों को इस मधु विद्या का उपदेश दिया। अब वह मधु विद्या क्या है, एक 2 कंडिकाओं में बहुत ही शॉर्ट में फिर से ऋषि बताते हैं। हमने पहले भी उसका यही अध्ययन किया है, अब वो उसको कंक्लूजन में ले जा रहे हैं। तो ऋषि कहते हैं कि सृष्टि की रचना करते हुए भगवान ने 2 पायों की पुरी बनाई, अर्थात मनुष्य बनाए, चौपायों की पुरी बनाई, अर्थात पशु पक्षी बनाए आदि, और वह पुरुष अपने बनाए इन घोंसलों में पक्षी रूप में घुसकर बैठ गया। पूरी शैव शब्द यहाँ पर यूज हुआ है। तो यह जो ईश्वर है, परमात्मा है, इसने सबको बनाया, और बनाने के बाद जिस तरह पक्षी जो होता है घोंसले में बैठ जाता है, तो उसने इन पुरियों को अपना घोंसला बना के वो हमारे अंदर छिपकर बैठ गया है। और यह वही पुरुष है जिसका हमने समष्टि रूप ब्रह्मांड में दर्शन किया था पहले, और व्यष्टि रूप पिंड में भी वह पुरुष जो है बैठा हुआ है, और जिसे हमने आत्मा कहा है, वह इन सब पुरियों में प्रवेश करके बैठा हुआ है। वही सबको बाहर से आवृत किया है, और वह सबको भीतर से समृद्ध किया हुआ है। तो वह जो परमात्मा है, वह हम सबको बाहर से आवृत किए हुए है, हमारे अंदर भी बैठा हुआ है। और यह ब्रह्म विद्या है कि हर जगह हम ईश्वर को जाने। ईश्वर ने हमारी रचना की है, और वह रचना करने के बाद हम सबके भीतर बैठा हुआ है। और फिर इसका जो आखिरी कंडिका है उसमें कंक्लूजन है कि इसमें जो ब्लैक की लाइन है, वह एक तरह से आत्मा परक उसका अर्थ है, और जो ये पर्पल कलर की है उसका परमात्मा परक अर्थ है। हालांकि हम दोनों अर्थ दोनों में ले सकते हैं, परंतु हमारे अंदर एक क्लैरिटी रहे, इसलिए मैंने इस तरह का अर्थ दिया है। मुनि सत्यजीत जी ने अपने प्रवचन में दोनों अर्थों को बहुत अच्छे से समझाया है, परंतु उसको समझने में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, और तो इसलिए आप वहाँ पर आप इस प्रवचन के बाद, मेरे इस प्रेजेंटेशन के बाद उनको ज़रूर सुनिएगा, जिससे कि यह जो पूरा प्रेजेंटेशन इसको आप बहुत अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि आत्मा परक अर्थ जो
ब्लैक लाइन है, रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूवा, उसका समझते हैं। यह जो आत्मा है, जिस रूप के साथ अपने को जोड़ लेता है, उसका प्रतिरूप हो जाता है, उसी का रूप धारण कर लेता है। अर्थात जब हम जिस योनि में जानते हैं, हम अगर मनुष्य योनि में आज हैं, तो मनुष्य रूप हम धारण कर लेते हैं। हम कुत्ता, पशु, पक्षी किसी भी योनि में जा सकते हैं, पेड़-पौधे योनियों में जा सकते हैं। परंतु यह जो प्रतिरूप ना बना है, यह केवल देखने मात्र का है। तो परंतु हम ये जो केवल अ, उस प्रतिरूप जो बनते हैं, वो केवल देखने मात्र का है। आत्मा का जो यथार्थ रूप है, वह नहीं बदलता है। यह जो जीवात्मा है, संसार की माया में खिंचा-खिंचा भिन्न रूपों को धारण कर भटकता फिरता रहता है। और इसको जो हरने वाले हैं, 110 हैं, अर्थात अ, हमारे जो 10 इंद्रियाँ हैं, कर्म इंद्रियाँ और ज्ञान इंद्रियाँ 5-5 10 कर्म इंद्रियाँ हैं, और हरों के एक 100-100, मतलब ये एक प्रतीकात्मक रूप से लिया है कि उसके सबके 100-100 कर्म लिए तो 110 इसको हरने वाले हैं। हम इन सब से जो है इस माया रूपी संसार में खिंचे आते हैं, विभिन्न रूप धारण करते हैं। इसको हरने वाले, इसको प्रलोभन में फँसाने वाले 1 हों, 10 हों, सहस्त्र हों, अनेक हों, अनंत हों, ऐसे बहुत हमें हरने वाले हैं इस संसार में। परंतु जो ईश्वर है, अब उसका रूप समझा रहे हैं, परंतु इसका अपना रूप शुद्ध रूप ब्रह्म है। यह जो ब्रह्म है, इसका जो अपना शुद्ध रूप है, वो मुख्य है, ब्रह्म है। इसको हम आत्मा परक भी ले सकते हैं कि जो हमारा शुद्ध रूप है, वही मुख्य है, वही मेन है, वह ब्रह्म स्वरूप है। वही हमें, उससे पहले कुछ नहीं था, बाद में कुछ नहीं होगा, हम केवल हर समय आत्मा रहेंगे, हम हमेशा आत्मा रहेंगे। और जब इसको परमात्मा परख लेंगे कि वह जो परमात्मा है, उससे पूर्व कोई नहीं था, उससे बाद में कोई नहीं होगा, अर्थात परमात्मा का कोई कारण नहीं है, कोई कार्य नहीं है, किसी का वो कार्य नहीं बनता है, वह किसी का वो उसका कोई कारण नहीं है, और वह उसके भीतर कोई नहीं है, उसके बाहर कोई नहीं है। तो यह जो इस प्रकार के गुणों वाला आत्मा है, वह ब्रह्म है, परमात्मा है, और यह बात जो है सर्वानुभू है। यह बात हम सब जो है अपनी आत्मा में, अपने अपने अंदर यह बात अनुभव करते हैं कि हमारे अंदर अ, आत्मा है, हमारे अंदर परमात्मा है, उसका शुद्ध स्वरूप है। ये बात जो है हमको ना भी कोई ये सब अभी तक जो हमने बात की है, बताए, हम उसका अनुभव करते हैं। ये बात सर्वानुभव है। और फिर ऋषि कहते हैं कि जो इस प्रकार के गुणों का जो अयम आत्मा है, यह आत्मा ब्रह्म है, यह बात जो है सर्वानुभू है। प्रत्येक प्राणी इस तत्व को अपने भीतर अनुभव करता है, और वो कहते हैं, याज्ञवल्क्य मैत्री से यह कहते हुए विदा लेते हैं कि मैत्री, यही मेरा अनुशासन है, यही मेरा उपदेश है, यही मधु विद्या है, ब्रह्म विद्या है, और अब मैं इसको पाने के लिए आगे अपने दूसरे आश्रम में प्रवेश करना चाहता हूँ। तो जैसा कि हमने देखा कि बहुत ही सुंदर ढंग से इस उपनिषद के इस प्रकरण में जगत, जीवात्मा, परमात्मा के बारे में हमें बताया गया, और ये बताया गया कि जगत से कभी भी अमरत्व प्राप्त नहीं होगा। इस संसार से कुछ भी मिल जाए, हमें अमरता नहीं प्राप्त होगी। हम जो कुछ करते हैं वो आत्मा को केंद्रित करके ही करते हैं, तो उसको ही समझो, उसको ही जीवन का केंद्र बनाओ, उसी के लिए हम सब कुछ करते हैं। और उसको जानने का एक सरल तरीका है कि जैसे कि ब्रह्मांड में यह परमात्मा है, वैसे ही पिंड में यह आत्मा है। और पिंड में इस आत्मा को जानो, ब्रह्मांड में परमात्मा को जानो। एक-एक चीज़ों से उसमें परमात्मा जो है व्याप्त है। इन तीनों के, जगत, जीवात्मा, परमात्मा के सत्य स्वरूप को जानो, और बार-बार अध्ययन करो, तो हम इस अपरा विद्या से जो है परा विद्या का जो अपनी सीढ़ी है, उसको हम पहुँच सकते हैं। और जैसा कि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है कि कुछ भी करो, लेकिन स्वाध्याय और प्रवचन को कभी मत छोड़ो। उसका लगातार प्रयास करते रहना चाहिए। हमें प्रतिदिन कुछ समय निकाल के स्वाध्याय और प्रवचन ज़रूर करें।
तो यहाँ पर मेरा जो प्रेज़ेंटेशन है ये समाप्त होता है। यह मेरे लिए बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा है इस उपनिषद को पढ़ने का और इस प्रेज़ेंटेशन को बनाने का, और मैं कह सकती हूँ ये एक मेरा दुस्साहस भी है, क्योंकि उपनिषद विद्या बहुत ही रहस्यात्मक विद्या है, और इसमें मैंने ज़रूर बहुत ज़्यादा त्रुटियाँ की होंगी, गलतियाँ की होंगी, जिनके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, और ये रेफ़रेंसेस हैं, इनको आप रेफ़र कर सकते हैं। तो आपका जो भी मैंने गलतियाँ की हैं, वहाँ पर आप उनको अच्छे से समझ सकते हैं। आप मुझे ज़रूर बताएँ जिससे कि मैं उन्हें करेक्ट कर सकूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ अपना ये स्वाध्याय शेयर करने में, और मैं आशा करती हूँ आपको प्रेरणा मिलेगी कि आप लोग सब जो हैं उपनिषदों का अपने आप अध्ययन करना ज़रूर करेंगे। बहुत ही अच्छे बहुत ही काव्यात्मक, बहुत ही सुरीला, बहुत ही रस से भरे हुए हैं उपनिषद, आपको स्वयं जो है वो दिशा दिखाते जाएँगे, और इसी के साथ पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम। माताजी आप हैं? बोलो मम्मी। पूछ रही हैं आप माता जी हैं? बोलो ना।